नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे, परमाणु संरचना। हमने इसमें क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे भैया परमाणु का क्या होता है, ये केंद्रीय भाग होता है, उसे क्या कहते हैं हम? नाभिक। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या है? नाभिक। नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आसपास कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हमने सबका आवेश पढ़े, किस पर कौन सा सब पढ़े, कुछ चीज़ें रह गई थी उसको पढ़ेंगे अपन आज। अपन पढ़ेंगे आज समस्थानिक। समस्थानिक को बोलते हैं अपन इंग्लिश में आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। ये ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है? भिन्न होता है। उसे क्या कहते हैं अपन? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक जिसमें तत्वों के परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक कैसे हैं? समान है, लेकिन परमाणु भार कैसे हैं? भिन्न भिन्न। उन्हें क्या कहते हैं अपन? आइसोटोप्स या परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, और दूसरा समस्थानिक कहते हैं। और दूसरा अपने पास में क्या? समभारिक। दूसरा क्या है? समभारिक। इसको बोलते हैं अपन आइसोबार्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? आइसोबार। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। समझ में आया क्या भाई इतना? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक कैसे समान है और परमाणु भार क्या अलग अलग है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? समस्थानिक। और ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान परंतु उनके परमाणु क्रमांक कैसे हैं? भिन्न भिन्न के, उसे क्या कहते हैं अपन? समभारिक या आइसोबार्स कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक कि भाई? नहीं। चलो यार, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आसपास चक्कर लगाते हैं, है ना? देखो, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते हैं। लेकिन अपनी कक्षा को छोड़ते हैं क्या ये? अपने नहीं छोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और यह नाभिक से अंतराण्विक
अंतराण्विक बल से जुड़े होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और नाभिक से क्या होते हैं, वो एक अंतराण्विक बंध से क्या होते हैं, बल से क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं, इसलिए अपनी कक्षा से वो क्या नहीं होते, बाहर नहीं जाते, है ना। और दूसरा लिखो, परमाणु की कक्षाओं का आकार कैसा होता है, परमाणुओं की कक्षाओं का आकार कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है, अंडाकार होता है। जैसे कि अपने देखे होंगे ऐसे रहते हो, इस टाइप से। कैसे रहते हैं आकार इसका, दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार, मतलब ये पूरे वृत्ताकार तो लेकिन गोल नहीं है। कैसे, दीर्घवृत्ताकार है ना। तो इसके क्या है, संरचना का कैसा होता है आकार, किसके, परमाणु की कक्षाओं का। ठीक है, अब देखो और कुछ, देखो यार, पहला अपने पास जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है। कैसा होता है, सबसे भारी कण होता है। न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। कैसा होता है, ये सबसे हल्का कण होता है। तो अपन भाई क्रम लिख सकते हैं, जैसे कि क्रम देखते, ये अपने पास में क्या हो गया, न्यूट्रॉन, ये क्या सबसे भारी है, ये क्या सबसे भारी हो गया। फिर क्या अपने पास में प्रोटॉन, और फिर क्या अपने पास में इलेक्ट्रॉन। ये कैसा कण है, सबसे हल्का कण है। और एक बात और याद रखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। कितना, 1840 गुना भारी होता है। याद रखना भाई, कभी कभी इसके जगह में क्या आ जाता है भाई, 1837 गुना भी आ जाता है। कितना, 1837 गुना क्या होता है, भारी होता है। कौन, प्रोटॉन, किससे, इलेक्ट्रॉन से। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया, और डाउट कहाँ है भाई, बताओ यार। तो ठीक है भाई, धन्यवाद यार। समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाकी क्लास कल देखेंगे।